ये स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का एमएन स्मार्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। मैं संदीप राठौर, टीचर ऑफ सहारा पब्लिक हायर सेकेंडरी से आप लोगों का स्वागत करता हूं। देखिए, हम क्लास 12th का लेसन 3 पढ़ रहे थे और लेसन 3 का हमने लगभग सारे क्वेश्चन कर लिए थे। 2 मेन क्वेश्चन उसमें बचे हुए थे जो कि लॉन्ग क्वेश्चन थे, 4 नंबर के अंतर्गत आते भी हैं। एक क्वेश्चन और भी है जो 2 नंबर में भी आ जाता है, कभी 4 नंबर में भी आ जाता है। जिस प्रकार से हमने क्वेश्चन किया था, लाइफ एट होम एंड लाइफ एट स्कूल की बात कर रहे हैं यहाँ पर, जिसे हमने विथ प्लेमेट्स और स्कूल मेट्स वाला जो क्वेश्चन किया था, उसी प्रकार का जो हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन रहेगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लाइफ एट होम एंड लाइफ एट स्कूल, कि घर के जीवन में और स्कूल के जीवन में क्या अंतर है। तो डेफिनेटली सी बात है, आप समझ सकते हैं कि जो घर का जीवन होता है, घर पे हम हमारी मर्जियाँ चलाते हैं। हमने मम्मी से बोल दिया, मम्मी आज मुझे पराठा खाना है, तो मम्मी पराठा बना के देगी, समोसा बना दिया तो समोसा, है ना। तो जब हम घर पर होते हैं तो हमारी खुद की विम्स होती है, हमारी इच्छाएं होती हैं, हमारी फैंसीज होती हैं, हमारी अभिरुचियाँ होती हैं, हमारी सनक होती है। लेकिन जब हम स्कूल में होते हैं तो हमारी सुनने वाला कोई नहीं होता है ना। मतलब हमें दूसरे लोगों की जो विम्स है, फैंसीज है, उनके साथ थोड़ा सा एकोमोडेट करना पड़ता है, उनके साथ एडजस्ट करना पड़ता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि यदि हम घर से अगर कहीं घूमने के लिए जाना चाहते हैं तो हम अपने डिमांड पे जाएंगे, है ना। हमने बोल दिया कि हमें यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, उज्जैन जाना है, भोपाल जाना है, किसी भी शहर में जाना है, हम अपने हिसाब से जा सकते हैं। लेकिन स्कूल से अगर कोई टूर ऑर्गेनाइज हुआ, उन्होंने कहा कि आपको मांडू या पंचमढ़ी दोनों जगह में से किसी एक जगह ले जाने के लिए बोला गया, आप पंचमढ़ी जा चुके थे तो, लेकिन आपके क्लास के जो मैक्सिमम स्टूडेंट है वो नहीं गए थे, उन्होंने पंचमढ़ी के लिए अगर हाँ किया, तो डेफिनेटली सी बात है, या तो आपको पंचमढ़ी जाना पड़ेगा या फिर नहीं जा सकते हैं। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि मुझे मांडू लेकर जाना चाहिए। तो क्योंकि यहाँ पर स्कूल के अकोर्डिंग्स में आप लोगों को, सभी लोगों की बातों को मतलब क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लाइफ एट होम एंड लाइफ एट स्कूल। तो मैं आप लोग बताता हूँ कि जब हम घर पर होते हैं, है ना, एट होम यू कैन हैव योर ओन वे, एट होम यू कैन हैव योर ओन वे बिकॉज द मेंबर ऑफ फैमिली विल इंडल्ज योर विम्स एंड फैंसीज। क्योंकि जो परिवार के जो सदस्य हैं वो इंडल्ज करते हैं, विम्स करते हैं आप लोगों की फैंसीज को। मतलब इंडल्ज करना मतलब कि श्रेय देना, बढ़ावा देना। विम्स मतलब अभिरुचियाँ और फैंसीज मतलब कि सनक, मतलब हमारी जो अभिरुचियाँ हैं, जो हमारी जो सनक है, उनको बढ़ावा देते हैं। लेकिन अगर हम बात करें, जब हम स्कूल की बात कर रहे थे, तो स्कूल में आप ऐसा नहीं कर सकते, यू कैन नॉट डू इट, है ना। आपको कहना पड़ेगा यू विल हैव टू एकोमोडेट द पीपल हैविंग देयर ओन विम्स एंड स्कूल्स। मतलब कि जो लोग स्कूल में हैं, उनकी जो विम्स हैं, उनकी जो फैंसीज हैं, उनको आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, बढ़ावा देना पड़ेगा, या उनके साथ आप लोगों को एडजस्ट करना पड़ेगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इसके बाद जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन ट्रू इक्वालिटीज ओनली ट्रू मॉरलिटी ट्रू विजडम। ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। बहुत सारे स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट थी कि सर ये क्वेश्चन का आंसर आप एक बार बनाएं। तो डेफिनेटली सी बात है कि अब हम बात कर रहे हैं ट्रू इक्वालिटी बिटवीन ट्रू विजडम और ट्रू मॉरलिटी। सबसे पहले हम समझते हैं कि ट्रू विजडम क्या है, सच्ची बुद्धिमानी क्या है। तो सच्ची बुद्धिमानी उसे कहते हैं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए, जहाँ हमने अपनी बुद्धिमानी का परिचय किया, जब हम सब लोगों के साथ बराबर व्यवहार करेंगे, दैट इज कॉल्ड ट्रू विजडम। ओके, तो ट्रू विजडम रिक्वायर्स दैट एवरीबडी शुड बी ट्रीटेड एज इक्वल। सच्ची बुद्धिमानी ये कहती है कि हम सबके साथ बराबर व्यवहार करें। क्यों? सो दैट देयर आर नो कॉन्फ्लिक्ट इन सोसाइटी, जिससे कि क्या नहीं होगा, समाज में कोई विवाद उत्पन्न नहीं होगा। एंड अकॉर्डिंग टू ट्रू मॉरलिटी, और सच्ची नैतिकता की बात करें तो वाई शुड देयर बी डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन वेल्थ एंड स्टेटस। व्यक्ति के पैसे और लालच के स्तर के आधार पर उसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। व्हेन एवरीबडी इज बोर्न इक्वल, जब प्रत्येक व्यक्ति ने जन्म क्या लिया है, बराबर लिया है। ये मतलब कि सही मॉरलिटी है। मैं एक एग्जांपल के लिए आप लोगों को देता हूँ कि यदि हमारे शहर में डेफिनेटली आप लोगों ने देखा होगा कि जब मार्केट्स होते हैं तो वहाँ पर नगर निगम जो पालिका होती है, वहाँ से मतलब कि कुछ रसीद काटी जाती है, मतलब सभी दुकानदारों के लिए। तो अब वो क्या करेंगे, जो सभी दुकानदार रहेंगे उनको सभी के लिए मतलब ही एक ही रसीद होगी, वो मतलब जितने भी रुपए की होगी, 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये, सभी के लिए एक जैसा कॉस्ट रहेगा। क्यों? क्योंकि डेफिनेटली सी बात है, क्योंकि अगर मान लो किसी से 10, किसी से 15, किसी से 20 ऐसे रहेंगे, तो मतलब कि वहाँ पर लोगों में क्या होगा, विवाद होगा, है ना। तो यहाँ पर ये बुद्धिमानी है कि चाहे आपकी दुकान छोटी है, बड़ी है, कैसी भी है, सभी के लिए मतलब एक ही फॉर्मेट रहेगा, सभी के लिए एक चार्जेस रहेगा, है ना। तो हमने ये बोला कि ट्रू विजडम requires that everybody should be treated as equal so that there are no conflict in society, जिससे कि समाज में विवाद उत्पन्न नहीं होगा।
एंड अकॉर्डिंग टू ट्रू मॉरलिटी, सच्ची नैतिकता की बात करें तो वाई शुड देयर बी डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन वेल्थ एंड स्टेटस, मतलब व्यक्ति के पैसे और लालच के स्तर पर उसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। व्हेन एवरीबडी इज बोर्न इक्वल, जब प्रत्येक व्यक्ति ने क्या लिया है, जन्म बराबर लिया है। बात करें मॉरलिटी तो नैतिकता की बात करते हैं। आप लोगों ने वो कहानी सुनी होगी सोने के अंडे वाली मुर्गी की। तो जब अब लालच आप लोगों पे हावी हो जाएगा तो आप क्या कर देंगे, मुर्गी का गला काट देंगे। तो कहने का मीन ये है कि हमने यहाँ पर हम समझाना चाहते हैं कि जो ट्रू मॉरलिटी, जो सच्ची नैतिकता है, वो हमें डिस्क्रिमिनेशन करती है कि ट्रू मॉरलिटी है ना, जो सच्ची एंड अकॉर्डिंग टू ट्रू मॉरलिटी वाई शुड देयर बी डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन वेल्थ एंड स्टेटस, मतलब व्यक्ति के पैसे और स्तर के आधार पर उसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। व्हेन एवरीबडी इज बोर्न इक्वल, जब प्रत्येक व्यक्ति ने जन्म बराबर लिया है। दस इट कैन बी सेड दैट, अतः हम कह सकते हैं कि ट्रू इक्वलिटी, ट्रू मॉरलिटी और ट्रू विजडम। ओके, आई थिंक आप लोगों को जो दोनों क्वेश्चंस हैं, आगे के जो लेसन्स आप लोगों को सब लोगों को समझ में आए होंगे। मैंने प्ले लिस्ट में क्लास 12 का एक अलग फॉर्मेट बना दिया है जिसमें आप क्लास 12 के जो सारे वीडियोज़ है, लेसन 1, 2, 3, 4 के सारे वीडियोज़ देख सकते हैं। यदि आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो आप पुराने वीडियोज़ जाकर देख सकते हैं। और प्लीज़ आप लोग मेरा सपोर्ट करें और ये यूट्यूब चैनल जो है हमारा, जितने भी विद्यार्थी कक्षा 12वीं हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं उन सब तक पहुँचाने का ये आप लोगों का कर्तव्य है। थैंक यू वेरी मच।